तो ये 3 पर्वत हैं। पहला है विष्णु, पहला विष्णु स्वरूपा श्री गिरिराज पर्वत, गिरिराज पर्वत, दूसरा ब्रह्मांचल पर्वत बरसाना, बरसाना जहाँ ऊपर राजा रानी का भवन है, स्वामिनी जी का घर है जी, और तीसरा नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में, नंदगांव। जहाँ ऊपर नंद भवन है, हमारे कान्हा विराजी। जी 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 जी। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत जी जो है, ये कल्प वृक्ष का निकला हुआ फल है। कल्प वृक्ष क्या होता है कि जिसके समीप, जिसके सानिध्य में बैठने से आपकी सकल मनोकामना पूर्ण हो जाए, उस कल्प वृक्ष का भी जो लगा हुआ फल होगा, वो फल कितना सुंदर होएगा। और उस फल में भी ये कैसा फल है, निगम कल्प तरोरे गलितम फलम। गलितम मतलब गला हुआ नहीं, रस का भरा हुआ, जिसमें त्याज्य कुछ भी नहीं है, जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, कोई भी चीज़ छोड़ने के मतलब का कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ ग्रहण करने की है। त्याज्य छोड़ने वाला इसमें कुछ है ही नहीं। निगम कल्प तरोरे गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि किसी वृक्ष पे कोई फल लगा हो और उसमें तोते की चोंच लग जाए तो कहते हैं कि ये फल बहुत मीठा है। तो ये श्रीमद् भागवत जी जो है, इसमें भी एक तोते की चोंच लगी है। वो कौन तोता? श्री शुकाचार्य जी, आचार्य सुखदेव जी जो हैं, वो कौन हैं? श्री शुकाचार्य जी, उनका भी जन्म चरित्र बहुत विलक्षण है जी। तो श्री शुकाचार्य जी सर्वप्रथम भगवान वेद व्यास जी ने रचना की है, लेकिन सर्वप्रथम वर्णन करने का जो सौभाग्य मिला है वो श्री सुखदेव जी को मिला है, श्रीमद् भागवत जी। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत की धारा बह रही है, अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। और ये पीने की चीज है, ये खाने की नहीं, पीने की है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। और हर किसी के लिए नहीं है, जो रसिक जन हैं, जिनको ठाकुर जी की वार्ता में, ठाकुर जी के नाम में रस आता है, आनंद आता है, ये सिर्फ उनके लिए है। जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में हजारों लोग थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपना विराट रूप दिखाया तो उन्हीं को दर्शन हुआ जिनको उनकी कृपा थी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी का रसपान जो है, सुनने को तो हजारों श्रोता होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, आप जैसा पात्र लेकर बैठोगे उतना ही आपका पात्र भरेगा। तो बस मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक जन हैं वो बार बार इसका पान करें। ये श्रीमद् भागवत जी। और ये भागवत जी जो है, ठाकुर जी हमारे श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद, उनके स्वरूप का आप सबको ध्यान है। 2 मिनट के लिए अपनी आंखों के सामने उस स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। कस्तूरी तिलकम ललाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोत्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलकम, हमारे लालन जो हैं उनके मुखारविंद पर, मस्तक पर कस्तूरी का तो तिलक लगा हुआ है जी।
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, सुंदर लाल केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। अपने घर में जो सेवा है, लालन है, उन लालन का चेहरा आंखों के सामने रख के फिर भाव समझिए कि कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है और लाल केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्ष स्थल जो है, हृदय जो है, यहाँ पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। वक्ष स्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरिमौक्तिकम करतले, जिनकी नाशिका में जो मुक्तामणि है, जो मोती जो समुद्र मंथन में निकले थे, वो विराजमान हैं। नाशाग्रे वरिमौक्तिकम करतले वेणुत करे कंकणम, ठाकुर जी के हाथ में जो वेणु विराजमान है वो आज उन्होंने अधर पर धारण की है। वेणुत करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम, सर्वांग में, सर से पैर तक सर्वांग में चंदन की शोभा ललायमान हो रही है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली, मुक्तावली माल कंठ में विराजमान है। कंठे चमुक्तावली, और ऐसे स्वरूप का ध्यान करके कंठे चमुक्तावली कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरिमौक्तिकम करतले वेणुत करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे जो स्वरूप का दर्शन है, ब्रज गोपी उसका दर्शन करके बारंबार बलैया ले रही हैं कि मैं बार बार वारी जाऊं इस स्वरूप पर, इस लालन पर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या है सुना आप सभी ने है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। सर्वप्रथम भक्ति कौन सी? श्रवणम, यानी कि सुनिए, लेकिन सुनने के साथ क्या करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनने के बाद फिर जब भी बैठे उसका कीर्तन करें, यानी कि उसका गान करें जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और उसके बाद कीर्तन करके फिर क्या करना है कि पहले सुनना, फिर उसका गान करना मुंह से, और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, जब अकेले में रूम में रहें तो उस चीज को स्मरण करें कि आज जो हमने चीज सुनी वो कथा कहाँ से है, कैसे है, उसका भाव क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, उन्होंने कैसे कृपा की। बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। ठाकुर जी तो एक सच्चे हृदय से केवल पुकारने की देर है, बस। वो तो कृपालु है, दयालु है, सच्चे दिल से याद करते हैं बस। विश्वासो फलदायक, विलिप पावर। आज भी इस युग में भी ठाकुर जी का इसी गिरि कंदराओं में साक्षात्कार हुए हैं। आज भी यहाँ कोई छोटा सा बालक पीछे से कहीं से आता है और जाने क्या कह जाता है और जाने क्या कर जाता है, वो टेढ़ी टांग वाला है। सीधे से हाँ, उनके कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होते हैं। वेणु गीत की श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप, और उसमें 10वां स्कंद ठाकुर जी का हृदय, और उस 10वें स्कंद में भी जो रास पंचाध्यायी है, वो हृदय के अंदर भी जो पंच प्राण होते हैं, वो पंच प्राण, और उन पंच प्राणों में भी जो मूल आधार है, वो 2 रास पंचाध्यायी के 5 गीतों में 2 गीत आगे और 2 गीत पीछे, बीच का मध्य का जो गीत है जिसका नाम है गोपी गीत। हाँ, गोपी, वो पूरे श्रीमद् भागवत जी का, जिसे बोलते हैं ना, पूरा रस है, पूरा निचोड़ है। और उस गोपी गीत का भी निचोड़ सिर्फ 2 श्लोकों में दे दिया है। कभी जब भी पाठ करो श्रीमद् भागवत जी को लेकर गोपी गीत का, तो गोपी गीत जहाँ पूर्ण होता है उसके बाद 2 श्लोक हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य
प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदोषो स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्य प्रगायन्त्य। ये गीत कौन सा है जो गोपिकाओं ने गाया है? इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा और रुरुदुः सुस्वरम राजन। रो रही हैं लेकिन विलाप में नहीं, सुर में। उनका रोना जो है वो भी सुर में है। कृष्ण की याद में। और क्यों रो रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा। कौन से कृष्ण का दर्शन चाहती हैं? तासमाभिर्भूचोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरार्षदुवी साक्षान मन मथन मथ। कौन से? जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं और जिन्होंने हम सभी ब्रज की गोपिकाओं के मन को मथनी की तरह से मथ रखा है। अच्छा। हम उन श्री कृष्ण का एक झलक चाहती हैं, एक झलक चाहती हैं। गोपी गीत में पूर्ण श्लोक हैं लेकिन एक श्लोक में मूल सार दे दिया है ब्रज गोपिकाओं ने। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहं। हमारे इस कलिकाल के युग के जो भी हम मानव हैं उनके हृदय के अंदर जितने भी द्वंद्व हैं, जितने भी ये कलमश हैं, जो क्लेश हैं, इन सभी का निवारण अगर हो सकता है तो वो किससे हो सकता है? केवल भगवत कथा से। तब कथामृतम। गोपिकाओं से पूछा एक भक्त ने कि एक तरफ भगवत ठाकुर जी की कथा रखी है और एक तरफ ठाकुर जी रखे हैं, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमको कथामृत चाहिए, ठाकुर जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो छलिया हैं, अभी 1 मिनट में इधर है और अभी 1 मिनट में किधर है। लेकिन ये कथामृत जो है जी, जिस समय गोपिका ठाकुर जी के विरह में उस रास मंडल में ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए और गोपिकाओं का विलाप बढ़ गया, उस समय गोपिका जीवित भी न रह पाती अगर उन्हें श्री कृष्ण कथा की सुधि न आती, स्मरण न आता। राइट। उस समय वो गोपिकाएं उस अवस्था में पहुंच गई थी कि एक गोपी अपने आप में कालिया मर्दन वाली कृष्ण बन गई है कि मैं कालिया के ऊपर नाच रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। एक गोपी उस समय गोवर्धन धारी कृष्ण बन गई है कि मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। एक मुरली मनोहर बन गई है। हर गोपी अपने आप में कृष्ण बन गई है। और भक्ति मार्ग की यही पराकाष्ठा है। प्रथम करें संत संग, संतों का साथ करके और धीरे धीरे स्टेप बढ़ें। 5 भूले देहि सुध। 5वीं अवस्था है जब व्यक्ति भगवत स्मरण में अपनी देह की सुध भूल जाए। लाला का श्रृंगार कर रहे हैं, हमको गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है, हमको एहसास ही न हो। 5 भूले देहि सुध, 6 भावना रास की। उसके बाद हम उस अवस्था पे पहुंचते हैं जब श्री स्वामिनी जी की, श्री महारानी माँ की कृपा होती है और वो सांवरे सलोने का और स्वामिनी जी का एक झलक, एक दर्शन इन्हीं निकुंजों में, एक जहाँ व्यक्ति की जिह्वा बहुत कुछ कहना चाहे और कह न पाए, नेत्र बहुत कुछ देखना चाहे और वो प्रेम अश्रुधारा ऐसी रहे कि कुछ दिख न पाए, उस अवस्था को क्या कहेंगे? वो पुलकायमान जब भगवत चरित्र का वर्णन करते करते हमारे शरीर के, हृदय के, हाथ के जो रोए हैं, रोमटे हैं, उनमें स्पंदन होने लगे, हल्का हल्का हमको एहसास हो कि हाँ कुछ हो रहा है जी। वही भगवत कृपा है, वही श्री ठाकुर जी की कृपा है। बताइए। वृंदावन कैसे बताइए? केवल आंसर देने के
शिवजी भी आए थे, सभी सावधान लेके, और कभी गोपियाँ रुक गई थी, राइट? तो उनको मनाने के लिए कि भैया बहुत सारे हाँ, अच्छा, अभी आप मुझे तो इतना पता है कि भाई वृंदावन में कृष्ण ने सब गोपियों के साथ, और आज भी बोलते हैं कि रास रचाते हैं, हर रोज रास चलती है, ऐसा मुझे, लेकिन रास और महारास में फर्क है। ओ यस, महारास मेरा आपने पूछा क्वेश्चन है महारास। महारास तो मालूम नहीं है, आप ही वो बताइए। एक सर, बार स्वामी जी रूठ गई थी और फिर यमुना जी ने साक्षात वैसा ही रूप लिया था, और तभी महाराज हुआ नहीं, वो तो एक लीला है, राइट? रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकान। ये महाराज जो है ये किसी जीव की बनाई हुई रात्रि नहीं है, ओ ये भगवान की रात्रि है। जी, रजो तमोगुण रजोगुण हाँ, बराबर। 3 गुण। सत वाइट, रज और तम, तम ठीक। ला, इसी प्रकार ब्रह्म ठाकुर जी, जीव हम, और बीच में एक आवरण है माया। माया, सही। इसी प्रकार 3 काल होते हैं, दिन, रात्रि और मध्याह्न, सब 3 है। ठाकुर जी हमारे सतत साथ में हैं। एक माया रूपी आवरण डला हुआ है, एक पर्दे के पीछे है। जब भी उस आवरण से भंग होगा, जैसे ही वो पर्दा हटेगा, ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट। लेकिन वो माया- आवरण ऐसा है कि वो हमने खुद ऐसा डाल रखा है कि हम खुद उसे नहीं हटा पाते हैं। जी, इस मानव जीवन में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सबसे कठिन क्या है? माया से मुक्त होना। वही तो ये आशा सबसे, सौથી कठिन मान चंचल है। वो तो है, लेकिन ये जो हमारा है ना, ये कर लूँगा, माया छूटती नहीं ना भाई, आखिर में तो वही तो है, तो एक माया का ही तो स्वरूप है भाई। सबसे कठिन है हाँ, व्यक्ति का अहम सहज होना। सहज होना, तो वो तो है, मैं नहीं छूटता है ना भाई, वही तो सहज हो सहज जाओ। हो जाना, यस। मैं छूट जैसा गया मैं सहज। अपनी माँ की गोद में था, सहज था, उस समय मेरे अंदर कोई राग द्वेष छल कपट नहीं था। कुछ नहीं था। आज मैं ठाकुर जी के मंदिर में भी जाता हूँ तो ठाकुर जी के सामने भी कहीं ना कहीं मैं छल करता हूँ। आज मैं पब्लिक को, दुनिया को दिखाता हूँ कि मुझे ठाकुर जी पर अनन्य भक्ति है, श्रद्धा है, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात आवेगी, जी। नहीं मैं ऐसा कैसे करूँ। वो स्वामिनी जी थी, वो मीरा थी, जिसको विष का प्याला दिया और उसने कहा आओ प्यारे श्याम सुंदर, और पान कर लिया। वो भक्त प्रहलाद था, जिसे पहाड़ी से गिराया, होलिका की गोद में डलाया, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे श्री हरि हैं। वो दृढ़ता नहीं है हमारे अंदर, वो विश्वास नहीं है, विली पावर जिसे कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट विश्वासों फलदायक, दृढ़ता नहीं है। श्री सूरदास जी ने 1.25 लाख पदी का रचना किया, उसमें से 75,000 लिखे, 50,000 रह गए, ठाकुर जी ने लिखे, सूर श्याम की छाप, वो बराबर है, लेकिन सूरदास जी ने लास्ट में एक ही पद कर दिया, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। मैं दृढ़ता कहाँ से लाऊं? साधन और नाही या कल में जासो होत निवेरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। इन चरणों के सिवा मैं कहीं कहाँ जाऊं? और कोई मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है जो मुझे इस रास्ते से बचा सके। वो भरोसा, वो दृढ़ता जो है ना, वो नहीं। वो जिस दिन जिस व्यक्ति में आ गई, मैं गारंटी से कहता हूँ ठाकुर जी सामने साक्षात प्रकट दर्शन देंगे। मैं
अभी कच्चा रास्ता में चलना हो तो अंदर चलिए और इधर चलिए। अंदर से चलते हैं। अंदर अंदर अच्छा यहाँ को बंद यहाँ से कर दिया है। वो महाराष्ट्र का आपने क्या बोला था? महाराष्ट्र और हाँ, जो राष्ट्र में जिस जो समय महाराष्ट्र होने वाला है, महाराष्ट्र से पहले आज ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, जिसे हम वेणु गीत बोलते हैं। मोस्टली कथावाचक वेणु गीत में दूसरा श्लोक बोलते हैं, वो भी श्लोक बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल वेणु गीत जो है वो है वाम बाहुकृत वाम कपोलो वलकृत ध्रुर धरार्पित वेणु कोमल आंगुलिश विराशित वार्गम। ठाकुर जी जो है ना, वो बाईं तरफ उनका कंधा झुका हुआ है, बाईं तरफ उनका मुकुट झुका हुआ है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि नंदगांव से बरसाना जो है वो बाईं तरफ है, तो हम ठीक की तरफ ही झुके हैं शाम को। यहाँ जो वेणु गीत का प्रयोग हुआ है वो हुआ है जो अधिकतर कथावाचक कहते हैं, वरहा पीड़म नटवरवपो कर्णयो। शायद पापा के पास होगी अभी। वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदे रमणं प्राविशत्कीर्तिः। ऐसे वरह का पीड़, वरहा पीड़म, वरह नाम आता है मयूर का, आपीड़ मयूर का पंख धारण किए हुए। नटवर वपु, आज ठाकुर जी नटवर रूप में, नट किसे कहा जाता है? जो एक सर्कस का नट होता है ना, वो अपनी बॉडी को किसी भी एंगल में टर्न कर लेता है, लेकिन साइंस ऐसा कहती है, मेडिकल साइंस, कि जो अपनी बॉडी को ऐसे मूव ज़्यादा करते हैं ना, वो श्रेष्ठ वर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कौन है? नटवर वपु, केवल नटवर नहीं, नटवर वपु, यानी कि नटों में, वर में, वपु अग्रणी, मतलब सर्वप्रथम, अच्छा, उनमें भी श्रेष्ठ। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। कर्ण का फूल है और वो फूल है एक, कर्णयो कर्णिकारम। उस कर्णी का एक फूल लेकर कभी इस कान पर लगाते हैं और कभी इस कान पर लगाए हैं। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम। वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया, मुरली है बंसी, उसके जो रंध्र बोला जाता है छिद्र, रंध्रान वेणो, उसके रंध्र छिद्रों पर उंगली रखी है। और अधर सुधया, ठाकुर जी के जो अधरामृत हैं, उन अधरामृत का आज उस बंसी को पान करा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूर्णयन् गोप वृंदई। ये पूर्ण स्वरूप का जब ब्रज गोपिकाएं दर्शन करती हैं, वो उस मुरली के सौभाग्य से ईर्ष्या करती हैं। ये बंसी, तूने किसका तप किया, तूने किसकी साधना की, जिसे ठाकुर जी अपने कान के ऊपर सुलाते हैं, अपने अधरामृत का तकिया देते हैं, तूने किसकी स्तुति की थी। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूर्णयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम। ऐसे जो प्रभु हैं वो वृंदा अरण्य, अरण्य बोला जाता है वन को,
और वृंदा नाम आता है तुलसी का, जो तुलसी का अरण्य, तुलसी का सघन वन है, उसमें वृंदारण्यम स्वपदे रमणम, अपने पैरों से ठाकुर जी ने ब्रज में जब तक रहे पैरों में कुछ पहना नहीं है, नंगे पैर रहे। अच्छा। माँ यशोदा ने कहा, बोले मेरी गैया नंगे पैर चलती है तो मैं कैसे पहनता हूँ। वृंदारण्यम स्वपदे रमणम प्राविशत कीर्त कीर्ति है। ऐसे जो प्रभु हैं उनकी सतत हम कीर्ति गान करते हैं। और इस समय ठाकुर जी ने योग माया का आश्रय लिया है कि हे योग माया, आप आइए। देखिए, माया दो हैं, एक माया है जो हमको ठाकुर जी से विमुख करती है, आवरण डालती है, और दूसरी है ठाकुर जी की योग माया जो हमको ठाकुर जी के समीप ले जाती है। तो बोलो, वो योग माया। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रज गोपिकाओं को आमंत्रण दिया है, उस मुरली से रास मंडल की तैयारी है, तो उस आमंत्रण पर सभी सखियां समझ गईं और वो यमुना तट पर आ रही हैं। लेकिन ठाकुर जी को भी पता है, स्वामिनी जी तो ब्रज की अधिष्ठात्री हैं, वो ऐसे ही एकदम बुलाने से नहीं आएंगी। ठाकुर जी ने स्वामिनी जी के लिए निमंत्रण भेजा है, पत्रिका भेजी है। सुनिए भाव। श्री राधे वृषभान भूप तनये, ये वो राधे जो वृषभान भूप जो है, वृषभान राजा जो हैं, उनकी तनया, उनकी पुत्री है। श्री राधे वृषभान भूप तनये चंद्रानने, जो पूर्ण चंद्रमा के समान है। हे पूर्ण चंद्रानने, तुम्हारा राधा रानी भला हे करेगा। कांति आपकी भक्ति को सफल कमनीय को आवने धीश्वरी, जिनकी कांति एकदम कांति इतनी सुंदर शोभायमान है, कोकिलार जिनका कोयल से भी ज्यादा सुंदर मधुर कंठ है, और जो वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं, वृंदावनेधीश्वरी। अब राधा रानी ने कह दिया, हाँ वृंदावन की अधिष्ठात्री तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई हो नहीं सकता जी। अब श्री राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांति कमनीय कोकिल रवे वृंदावने धीश्वरी, आगत्य त्वरितं विनाप विपने माम धीर्य मां नंदयः। मैं जो नंद का लाला हूँ वो आपको बुला रहा हूँ कि आप तुरंत यहाँ रास मंडल में पधारिए। निमंत्रण पहुँच गया जी। ब्रज गोपिकाएं आ गईं, रात्रि का समय है, स्वामिनी जी आ रही हैं। स्वागतम भो महाभागा, ठाकुर जी ने वेलकम किया सभी गोपिकाओं का, आपका स्वागत है, आप आई, बहुत सुंदर बात है। लेकिन आप ये रात्रि में आई, यमुना तट पर निर्जन वन में क्यों आई हैं? क्या कारण है? किसी स्त्री को खुले जंगल में, वन में, नदी तट पर रात्रि के समय में अकेले नहीं जाना चाहिए। मायना स्वागतम भो महाभागा कहकर तो उनका मान और 100 गुना बढ़ा दिया, और जैसे ही कारण पूछा उनको मन में उनकी मायना लज्जा की जो पारावार थी वो भी तोड़ दी। अभी ब्रज गोपिकाओं के पास कोई साधन न बचा, तब उन्होंने ठाकुर जी के सामने भाव रखा कि कथा में प्रवेश करेंगे तो पूरा महाराज का कथा चल जाएगा। चलेगा। एक सखी का भाव है, एक पति का भाव है कि
जो घर में बैठे हैं वो माटी के पति हैं, वो कब तक हैं कैसे हैं पता नहीं, और सच्चे पति आप हैं। जी। तो हमको माटी के पति की सेवा करनी चाहिए या आपकी? आज ठाकुर जी का और गोपिकाओं का संवाद हुआ है, जिसे प्रणय गीत बोला गया है। 21 श्लोकों में है, जिसमें 20 श्लोक ठाकुर जी के हैं और 21 श्लोक ब्रज गोपिकाओं के हैं। एक श्लोक ज़्यादा है। यहाँ ठाकुर जी चुप हुए हैं, ठाकुर जी समझ गए हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर ठाकुर जी का इसलिए था क्योंकि ठाकुर जी के रास रस का, ठाकुर जी के सानिध्य का पान तभी मिल सकता है जब व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई मद छल ना रहे। और उसके बाद ठाकुर जी ने रास किया है। आज 2 गोपियाँ और बीच में एक कृष्ण, 2 गोपियाँ और एक कृष्ण रास हुआ है। लेकिन उस रास में भी कहते हैं ना, गोपिकाओं को अपने सौभाग्य का मद हुआ है। मद, ठाकुर जी अहंकाराहारी हैं, परम शत्रु है, लेकिन मद कहाँ तक आता है? मद आपको सौभाग्य का भी हो सकता है कि मैं ठाकुर जी की इतनी सेवा करता हूँ कि आज मुझे मेरे सौभाग्य का मद है कि मुझ पे गिरिराज बाबा ने कृपा की और मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रही हूँ। वो भी एक मद है। और जब भी वो मद आएगा ठाकुर जी अंतर्हित हो जाएंगे, हमारे सानिध्य से हट जाएंगे। और वही लीला हुई है। गोपिकाएं ढूंढ रही हैं, स्वामिनी जी को लेकर ठाकुर जी अंतर ध्यान है। गोपिकाओं को मन में है, लेकिन स्वामिनी जी है नहीं है ना, ठीक है श्याम सुंदर के साथ हैं, हम तो सहचरी हैं। लेकिन जब कुछ दूर देखा है कि स्वामिनी जी भी अचेत अवस्था में। कुछ लोग कहते हैं लौकिक कथाओं में कि स्वामिनी जी ठाकुर जी के साथ जा रही हैं, स्वामिनी जी के पैर थाक लगा है, ठाकुर जी ने गोद में स्वामिनी जी को लिया है, तो स्वामिनी जी को मद हो गया कि आज ठाकुर जी ने मुझे उठाया। लेकिन ये उन लोगों की भूल है। अरे भाई समझिए तो सही, स्वामिनी जी कौन है, उनको मद कैसे हो सकता है? स्वामिनी जी को तो अपने अनुयायी, अपनी ब्रज गोपिकाओं की चिंता थी कि मैं तो ठाकुर जी के साथ जा सकती हूँ, लेकिन जो मेरी सहचरी हैं उनका क्या होगा? उनकी वजह से स्वामिनी जी ने मूर्छा खाई है। और जब ब्रज गोपिकाएं स्वामिनी जी को देखा है तो विकल हो गई हैं। जल बिन मछली तो भी कुछ पल जिंदा रह जाए, लेकिन वो ब्रज गोपिकाएं उतने पल भी जीवित न रह पाए ठाकुर जी की कथा के बिना, ठाकुर जी के बिना। जिस तरह से हृदय में से प्राण निकल रहे हों, वो अवस्था थी उस समय ब्रज गोपिकाओं की। अवस्था वर्णन कैसे किया जा सकता है? आज वो जो स्वरूप है, वो जो भाव है, वो भाव कहने योग्य नहीं है, फिर भी हम कहने की कोशिश करते हैं उन्हीं की प्रेरणा से। सुनने योग्य नहीं है क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते हैं। लौकिक भाव उसमें कहीं ना कहीं लगेगा। हमको लौकिक भाव की तो वो चीज ही नहीं है। स्वामिनी जी ने कृपा की है ब्रज गोपिकाओं पर और कहा है जो चीज जहाँ गुम होती है उस वस्तु को हम वहीं ढूंढते हैं। श्याम सुंदर छलिया हैं, हम उन्हें ढूंढने जितना दूर जाएंगे वो हमसे और दूर जाएंगे। हमारी वजह से उनको श्रम हो वो हमें नहीं चाहिए, उनको श्रम न होना चाहिए। वो यमुना तट पर खोए हैं, हम उन्हें वहीं यमुना तट पर खोजते हैं। पुनः यमुना तट पर आई हैं और यहाँ जो गान किया है उसी गान का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत कृष्ण को ढूंढने जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्तहि दयित दृश्यताम् दीक्षुता वका त्वयि घृता सव
त्वां विचिन्वते। एक भक्त ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। इसका हिंदी अनुवाद मीन्स अपना भाव रखा था, रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे। इस तरह से रास में ठाकुर जी अंतर्हित हुए, ब्रज गोपिकाओं ने गान किया और ठाकुर जी जब समझ गए हैं कि हाँ इनके अंदर के सारे भाव दूर हुए तो प्रकट हुए हैं, और फिर जो रास हुआ है उसे महारास गिना गया है। फिर जितनी गोपी उतने कृष्ण। गगन मंडल में देवी देव आ गए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो नृत्य हुआ है, जो रास हुआ है, वो इतनी तीव्र गति से हुआ है कि गगन मंडल में केवल बिजली की कड़क दिखाई दे रही है कि आज ब्रज 84 में, ब्रज भूमि में बिजली कौंध रही है, लाइट चमक रही है, हो क्या रहा है किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारी बहन जो बोल रही थी भाव कि उसी रास को करते करते ठाकुर जी को श्रम हुआ है, श्रम बिंदु आया है मस्तक पर, और वो श्रम बिंदु के साथ स्वामिनी जी और ब्रज गोपिकाओं के साथ तेज गति से घूमते हुए ठाकुर जी श्री यमुना जी में जल प्रविष्ट हुए हैं। कोई भी चीज जब तेज घूमते हुए जल में जाती है तो जल में भी गोल गोल तरंगे आती हैं। श्री यमुना अष्टक में बहन भाव आता है, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्ति का वालुका। ये जो श्री यमुना जी में जो तरंगे आती हैं, ये वही तरंगे हैं, मानो ठाकुर जी और स्वामिनी जी का रास हो रहा है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तीन संकेत हैं। पहला संकेत, श्री यमुना जी के तट पर ब्रज गोपिकाओं को बुलाया है। दूसरा, चंद्र सरोवर पारासौली, वहाँ चंद्रमा रास देखने के लिए हुआ तो ठाकुर जी ने तनक भ्रकुटी की तो चंद्रमा जल रूप में परिवर्तित हुआ, और वही चंद्रमा का सरोवर है, इसीलिए उसका नाम चंद्र सरोवर है। और तीसरा संकेत रूप मिलता है अपना बौलावन, महाप्रभु जी की बैठक जी बौलावन, क्योंकि बौलावन वो मध्य स्थल है। वहाँ से 9 कोस इधर तो गिरिराज है, और वहाँ से 9 कोस उधर बंसीवट है, मध्य में वो स्थल है। लेकिन संकेत रूप में यहाँ गिर कंदरा में यहाँ महाराज के संकेत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्र सरोवर से और मधुवन तक ये पूरा एरिया पहले वृंदावन गिना जाता था। यहाँ वृंदा के वृक्ष थे, और यहीं नज़दीक में एक गांव आता है, उस गांव का नाम है जमनावता। कुम्भन दास जी का घर जमनावता गांव। और यहाँ की वो लीला है कि एक बार चेपक की कथाओं में आता है वर्णन, एक बार ठाकुर जी की लीला और रास देखकर उनके भाई बलराम जी की भी इच्छा हुई कि मुझे भी रास करना है। तो उन्होंने भी रास मंडल तैयार किया, लेकिन श्री यमुना जी को उन्होंने बुलाया रास के लिए। तो वो तो ठाकुर जी की चतुर से पटरानी है, उन्होंने कहा आप बड़े भाई हैं। तो वहाँ एक बार बलराम जी ने अपने हल से उन्हें खींचा है यमुना जल की धार को। ऐसा एक वर्णन आता है, और वहीं से यमुना जल लुप्त हो गया है। बड़ीलों से हमने सुना है, ब्रज का एक मानचित्र है, जब दिल्ली से श्री यमुना जी आ रही हैं तो वृंदावन आते आते यमुना जी की 2 धार हो गई हैं। एक धार इधर श्रीमद गोकुल होकर आई है, और एक धार उधर से होके निकली है, जो गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करके और इधर से एग्जिट हो रही है। ब्रज का मानचित्र आप देखेंगे तो एक कविता आता है, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प हैं
मधुकर गोकुल चंद, यानी कि ब्रज का जो भाव है वो कमल पुष्प की तरह से है। तो मूल सांकेतिक भाव यही आता है कि महाराज जो है वो यहाँ पारासौली चंद्र सरोवर में हुआ। बाकी तो हरि अनंत हरि हर कथा अनंत। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।